वर्ल्ड कप हुआ घाटे का सौदा। आईसीसी को हुआ करोड़ों का नुकसान, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएसए और ईरान के बीच चल रहा है घमासान। जी हां, इस समय टी20 वर्ल्ड कप अपने जोरों पर चल रहा है और एक सफल आयोजन अपने सफल अंजाम की ओर जा रहा था। लेकिन अचानक से फिर खबर आती है कि मिडिल ईस्ट में तो भयंकर बौर छिड़ गई है। लगातार मिसाइल हमले और धमाकों की खबरें आ रही हैं। यूएसए और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और लड़ाई बढ़ चली। लेकिन इस लड़ाई से भारत और श्रीलंका में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप पर काली छाया मंडराने लगी है। यहाँ आयोजन तो लगातार हो रहे हैं मुकाबलों के, लेकिन फिर भी आईसीसी को इस लड़ाई से यहाँ करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भला आईसीसी को क्यों यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से टी20 वर्ल्ड कप इस लड़ाई से प्रभावित हुआ है और किस तरह से आईसीसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, इस समय टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपरहिट मुकाबले अपनी समाप्ति की ओर है और सेमीफाइनल मुकाबले 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि टी20 वर्ल्ड कप पूरा होता, मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ गई है और इस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप। मिडिल ईस्ट का आसमान लगातार मिसाइल हमलों से गूंज रहा है। ऐसे में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुबई में, जहां पर आईसीसी का हेड ऑफिस है, वहां भी एयर स्पेस और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अब आईसीसी का स्टाफ वर्ल्ड कप से वापस कैसे जाएगा, जो कि श्रीलंका में है, भारत में है, तमाम तरह का स्टाफ लगातार आता जाता रहता है। तो समस्या यहां पर है कि दुबई आईसीसी हेडक्वार्टर ए स्टाफ पहुंचेगा कैसे। तो ऐसे में ट्रैवलिंग के लिए आईसीसी कोई नया प्लान बनाने की सोच रही है और बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार स्टाफ का आना जाना लगा रहता है, तमाम तरह का सामान इधर उधर लाना पड़ता है। तो ऐसे में आईसीसी को एक नया प्लान बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक क्या किया जाएगा। भाई 8 मार्च को तो फाइनल है, उससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले हैं। तो ऐसे में बैकअप प्लान क्या रहेगा आईसीसी का। आपको बता दें कि आईसीसी के पास एक उपाय तो ये है कि अपने अपने स्टाफ को जो कहते हैं रोक दें, यानी जो भारत में है भारत में रुके, श्रीलंका में है वो लोग श्रीलंका में रुके रहें। ऐसे में भारत और श्रीलंका बोर्ड्स को इन स्टाफ्स की मदद करनी पड़ेगी, चाहे स्टाफ हो या फिर टीम भी क्यों ना हो, क्योंकि कुछ टीमें भी फंस चुकी हैं, जैसे ईसीबी यानी इंग्लैंड की टीम, सीडब्ल्यूआई यानी कि वेस्ट इंडीज की टीम, एनजेडसी यानी न्यूजीलैंड की टीम, सीएसए यानी साउथ अफ्रीका की टीम। ऐसी कई सारी टीमें हैं जो कि अब अटक चुकी हैं, क्योंकि इनकी जो फ्लाइट्स है वो वाया दुबई ही जाती हैं इनके देश भारत से। इंग्लैंड की फ्लाइट भी यहाँ पर प्रभावित हुई है, क्योंकि इंग्लैंड की फ्लाइट भी दुबई होके जाती है, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट भी दुबई होकर जाती है, न्यूजीलैंड की फ्लाइट भी वहीं से जाती है, साउथ अफ्रीका की फ्लाइट भी वहीं जाती है। कई देशों की फ्लाइट्स जो है वो वाया दुबई ही जाती है और ऐसे में चूंकि दुबई का एयर स्पेस तो बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है, तो समस्या खड़ी हो गई है। कई देशों की टीमों को अब तय कार्यक्रम से ज्यादा रुकना पड़ेगा भारत और श्रीलंका में। ऐसे में इनका खर्चा कौन देगा, तो निश्चित तौर पर आईसीसी को ही इन सब का खर्च उठाना पड़ेगा, जो कि इनके ट्रैवलिंग खर्च से कहीं ज्यादा साबित होने जा रहा है। तो ऐसे में अब आईसीसी इमरजेंसी ट्रैवलिंग प्लान को अपनाएगा। ऐसे में ये जो युद्ध के नए हालात हैं, ये तय बजट को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, आईसीसी पर ज्यादा आर्थिक बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में आईसीसी इसके लिए तमाम बैकअप प्लान तैयार कर रही है। तमाम जो वैकल्पिक जो ट्रैवलिंग रूट है उनको तलाशे जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आईसीसी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कितना भी प्रयास कर ले, अभी फिलहाल तो उनको भारत और श्रीलंका में अपने स्टाफ को, इन टीमों को रोके ही रखना पड़ेगा और ऐसे में इनका जो अतिरिक्त खर्च है वो निश्चित तौर पर आईसीसी पर अतिरिक्त खर्च के रूप में बोझ तो डालेगा ही डालेगा। आपको याद होगा कि कोरोना के समय भी ऐसे ही कुछ हालात बने थे, जब तमाम देशों को मालदीव के थ्रू भेजा गया था। तब भी जो फ्लाइट्स के टिकट है वो काफ़ी महंगे हो गए थे। अभी भी वही स्थिति है, लगातार टिकट्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो आईसीसी के ऊपर अब लगातार बोझ तो बढ़ता ही जाएगा।